हेलो रिव्यू, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वही अपनी जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वीआईपी क्वेश्चन सीरीज। यानी कि हम इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आप चैप्टर कर रहे हैं उस पूरे चैप्टर को कवर भी करता है ये वाला क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है इम्पोर्टेंट ही हो, बट अगर उस क्वेश्चन में ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो रहे हैं किसी चैप्टर के, तो वो भी मैं इस सीरीज में डिस्कस करता हूँ। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो कंपनी का है। कंपनी में जो चैप्टर है फॉर फीचर वाला, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट, और इसको मैंने वीआईपी क्वेश्चन सीरीज में क्यों लिया है। बिकॉज इस क्वेश्चन में ओवर सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन का भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, प्रीमियम भी इंक्लूड है, प्रोराटा भी है, दो शेयर होल्डर्स की यहाँ पे बात होगी, फॉर फीचर भी है उन शेयर होल्डर्स का, और रेशियो भी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन आपका ज़्यादातर टॉपिक आपके कंपनी चैप्टर का क्लियर भी कर देता है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उसकी समरी लिखी है। क्वेश्चन क्या था, हमने 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक इशू करा है मार्केट में। उसकी प्राइसिंग गिवन थी 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की एप्लीकेशन, 5 रुपये की अलॉटमेंट, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 2 रुपये की फाइनल कॉल। क्वेश्चन में आपको प्रीमियम की अमाउंट मेंशन नहीं थी, तो आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 12 रुपये और है, 12 में से 10 रुपये तो फेस वैल्यू 2 रुपये की किस चीज़ की होगी, प्रीमियम की होगी। और क्वेश्चन ये बोला था अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो 5 रुपये के अंदर 2 रुपये का प्रीमियम, तो सिर्फ अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी हो गई, 3 रुपये। तो 3 3 6 2 8 2 10, ये भी क्लियर हो गया, बाकी 2 रुपये का प्रीमियम। अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि आपको 70,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें से आपने जो प्रोराटा बनाया है वो 60,000 शेयर्स के बनाया है। और क्वेश्चन बोल रहा है जो रिमेनिंग 10,000 शेयर्स हैं, रिमेनिंग बस बोला तो 10,000 ही बोला, रिमेनिंग आपको पता लग जाएगा कि 70 में से 60 में प्रोराटा कर रहे हैं, तो 10,000 जो रिमेनिंग शेयर्स है वो आपने रिजेक्ट कर दिया, उस पर प्रोराटा नहीं होगा, यानी उसके आप बैंक से पेमेंट कर देंगे। आगे क्वेश्चन बोलता है एक पुनित शेयर होल्डर है जिसको हमने जो 5 से जिसे हमने अलॉट कर रखे हैं, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, उसके बाद हमने फिर इससे फर्स्ट कॉल मांगी, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। फिर उसके बाद एक और शेयर होल्डर है राहुल, जिसको हमने 800 शेयर अलॉट कर रखे हैं, इसने बोथ कॉल्स यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दी। तो जो पुनीत है शेयर होल्डर, इसका हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर जब्त कर लिया, और राहुल का हमने आफ्टर फाइनल कॉल उसके शेयर जब्त कर लिए। आगे बोलता है 1,000 शेयर्स रीइश्यूड फुल्ली पेड अप एट ₹9 पर शेयर। अब देखो 500 ये 800 ये टोटल 13 तो शेयर हमने जब्त करे, लेकिन रेशियो हम सिर्फ 1,000 कर रहे हैं जो कि फुल्ली पेड अप था, बट आपने रेशियो कितने में करा है, 9 रुपये पर शेयर। तो यहाँ पे पार्टली रेशियो वाला केस भी आ गया, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट देखने में लग भी रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे दो शेयर होल्डर हैं, और एक तो आपकी कैटेगरी आ गई कि 60 वालों को आपको कितने 50,000 शेयर देने हैं, जिन लोगों ने 60,000 अप्लाई करे हैं उनको आपको 50 अलॉट करना है, इस पर प्रोराटा बनेगा। तो क्वेश्चन सब निकल के आते हैं, हम वर्किंग नोट किस किस का बनाएं। पहले इसका वर्किंग नोट बनाया कि मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी कितना आ रहा है यहाँ से। फिर ये जो पुनीत है इसने भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर इसका भी आप वर्किंग नोट बनाओगे, फिर राहुल का भी आप वर्किंग नोट बनाओगे। तो 3 3 वर्किंग नोट बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको 3 वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो 99% क्वेश्चन आप एक वर्किंग नोट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं 99% क्यों बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो ये 50,000 आपने इशू करे हैं, और उतने ही अलॉट भी कर सकते हो जिसने जितने इशू करे आपने, इस 50,000 के अंदर पुनीत के 500 शेयर्स भी हैं और राहुल के भी अलॉटेड 800 शेयर्स हैं। तो क्यों ना हम इस पूरी कैटेगरी का वर्किंग नोट बनाने के बजाय सिर्फ पुनीत का बना लें। और पुनीत का भी क्यों बनाए, राहुल क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज पुनीत ने ही सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी है, और अलॉटमेंट के साथ ही क्या है, प्रीमियम है। और आपको इतना पता है कि 60 वालों को 50 दे रहे हैं तो एक्सेस मनी निकल के आएगी, और ज़्यादातर केसेस में एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही ट्रांसफर हो पाती है, उसके बाद फर्स्ट या फाइनल कॉल तक नहीं जाती, वो 1% केस बनता है। लेकिन 99% क्वेश्चन में क्या होता है, जो एक्सेस मनी होती है सिर्फ अलॉटमेंट तक जाती है। तो राहुल ने तो अलॉटमेंट दे ही दी है, बोथ कॉल्स यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी राहुल ने, इसका मतलब अलॉटमेंट तक तो जीत चुका है, यानी कि जो एक्सेस मनी निकल के आई होगी, हमने राहुल को हमने ट्रांसफर भी करा होगा, फिर बैलेंस अलॉटमेंट उसे देनी होगी, तो उसका कुछ चक्कर नहीं, क्योंकि राहुल को जितनी भी बैलेंस अलॉटमेंट देनी होगी एक्सेस मनी ट्रांसफर करने के बाद वो दे चुका है, उसने सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। क्लियर है आप लोगों को।
तो हम इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ पुनीत का बनाएंगे। तो पुनीत का वर्किंग नोट बनाने से हमें ये भी पता लग जाएगा कि एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही ट्रांसफर हो रही है, उसके बाद भी ट्रांसफर हो रही है। वैसे तो आप डिफरेंस देख के पता लगा सकते हैं। अगर इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है, तो अलॉटमेंट तक ही एक्सेस मनी ट्रांसफर होता है, उसके बाद नहीं होता। तो पुनीत का तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा देखने के लिए कि एक्सेस मनी कहाँ कितनी निकल के आ रही है, फिर अलॉटमेंट बैलेंस उसे कितना देना है, और उतने ही बैलेंस अलॉटमेंट उसने नहीं दी है। बिकॉज अगर पुनीत का अलॉटमेंट नहीं बनाएंगे तो हमें अगर ऐसे करेंगे 500 इंटू 5 यानी 2500 रुपये नहीं आए, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मनी निकल के आ रही होगी जो हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे, फिर देखें कि बैलेंस उसने कितना पुनीत ने नहीं दिया है। राहुल के केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उसने अलॉटमेंट तो दी थी, जितनी भी बैलेंस बची होगी उसने बस दोनों कॉल्स नहीं दिए हैं। तब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखना। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करें तो टोटल पैसा कितना आएगा, जितने एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी कि 70,000 के हिसाब से, और 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 2,10,000, 2,10,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ में शॉर्ट में लिखा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू, क्योंकि जो एक्सेस मनी होता है प्रोराटा में हम क्या करते हैं, एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के बाद अगर फिर भी एक्सेस मनी बचती है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फर्स्ट कॉल पे। तो अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री को करने से पहले हम लोग पुनीत का वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो पुनीत की वर्किंग नोट कैसे बनेगी, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो उससे पहले हमें सिर्फ अलॉटेड पता है, अप्लाइड नहीं पता, अलॉटेड निकाल देते हैं, सॉरी अप्लाइड। अप्लाइड कैसे निकलेगा, अलॉटेड डिवाइड बाय अलॉटेड, यानी अलॉटेड तो इशू के बराबर ही होगा, यानी 550,000, और निकालना क्या है अप्लाइड। तो अप्लाइड के लिए क्या करोगे आप, 60,000 करोगे, 70,000 नहीं करोगे, बिकॉज आप प्रोराटा 60 वाले के ऊपर 50 का कर रहे हो, 70 से 50 नहीं कर रहे आप, इसलिए 60,000, बिकॉज 10,000 हमने रिजेक्ट भी कर दिए हैं। तो 600 अप्लाई निकल के आएगा यहाँ से। तो जो एप्लीकेशन मैंने दी होगी इसने 600 के हिसाब से दी होगी। छः सौ इंटू 3 1800। फिर क्या लिखोगे आप, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन 500 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 300 रुपये की एक्सेस मनी है। फिर आप अलॉटमेंट मांगोगे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तो अलॉटेड के हिसाब से मांगेंगे, तो 500 इंटू 5 रुपये है। तो जब प्रीमियम होता है जैसे आप अलग अलग करके लिखा करिए, तो 1500 और 500 10 1000। फिर जो एक्सेस मनी होती है सबसे पहले अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो 300 हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करके उसके बाद कुछ बचा नहीं, 1200 प्लस